हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक हैं? ओके। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, ठीक ढंग से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय धर्मेंद्र पांडे पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो लेक्चर पढ़ा होगा जिसमें हम लोगों ने अभिकेंद्र बल उत्पन्न होने के तमाम व्यवहारिक उदाहरणों पर चर्चा की थी। खास करके मोड़ पर कैसे बैंकिंग की जाती है, अपकेंद्र बल क्या होता है, अपकेंद्र बल का कुछ एग्जांपल्स की चर्चा किए थे। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, वो एक समान वृत्तीय गति के बारे में था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परिवर्ती वृत्तीय गति के बारे में है। बच्चों, आप लोग जानते हैं परिवर्ती वृत्तीय गति क्या होती है? ऐसी वृत्तीय गति जिसमें कण जब वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो तो वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर उसकी चाल बदल रही हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल। और ये कैसे संभव होगा जब किसी एक डोरी से एक टुकड़ा बांध करके लटका दें या हाथ में ले करके उसको ऊपर नीचे हम गति कराएं। तो आइए बच्चों देखते हैं इस ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में डोरी में तनाव किसी एक पॉइंट पर क्या होता है, या किसी पॉइंट पर हम तनाव की गणना करना चाहें तो कैसे निकालते हैं। और दूसरा, कण का किसी क्षण वेग की गणना कैसे करेंगे या स्पेसिफिक पोजीशन पर कैसे करेंगे, लोएस्ट पॉइंट पर, अपर मोस्ट पॉइंट पर या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में उस डोरी से बंधे कण का वेग क्या होगा, दूसरा उस डोरी का तनाव क्या होगा। ये इस आर्टिकल का मुख्य रिजल्ट है जिसके बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, तो यहाँ पर वो एक केंद्र है, वो केंद्र से एक डोरी द्वारा कोई एक यम द्रव्यमान का एक कण बिंदु P पर है गति के दौरान। यह लंबाई की एक डोरी है जिससे ये लटका है यहाँ, और ये गति कर रहा है along दिस डायरेक्शन। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यह मूवमेंट है इसका। इस तरीके से गति करेगा गति के दौरान, और ये पूरा का पूरा ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति होनी है, इसको पूरा कंप्लीट पाथ ये तय करेगा। तो किसी क्षण निम्नतम बिंदु B है, उच्चतम बिंदु टॉप मोस्ट पॉइंट A है वर्टिकल सर्किल का, और जब गति कर रहा है तो किसी क्षण P पर जब वो पहुंचा है तो निम्नतम बिंदु के सापेक्ष उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन थीटा पर है। तो ये पोजीशन उसकी पता है। थीटा की वैल्यू के अनुसार उसको हम पता लगा सकते हैं जो वृत्तीय पथ के किस बिंदु पर है। और कण का जो वेग है v है बिंदु P पर। हर जगह वेग v है ऐसा जरूरी नहीं, तो कण का वेग v है। और ध्यान रहे मैग्नीट्यूड जो वेग का है वो चाल है, तो कण की बिंदु P पर चाल v है। ओके, तो जब कण बिंदु P पर होगा तो ये निम्नलिखित बल उस पर काम करेंगे। पहला बल होगा उसका भार डोरी से लटके हुए कण का, जो कि ऊर्ध्वता नीचे की तरफ आएगा बच्चों। और दूसरा, डोरी खींची है ना, डोरी बिंदुओं पर फिक्स्ड है, तो डोरी में खिंचाव है जिसको हम तनाव कह रहे हैं, वो P से O की तरफ है। ये दो बल लगेंगे। और डोरी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इसको भार को वियोजित करें लंबवत दिशा में, है ना, लंबवत किसके रिस्पेक्ट में? इस वेग के लंबवत दिशा में, तो हमें मिलेगा mg cos थीटा, क्योंकि ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ओके, और इसके लंबवत दिशा में यानी वेग के अपोजिट डायरेक्शन में mg sin थीटा होगा। तो अब देखिए बच्चों, किसी भी कण के वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए क्या जरूरी होता है? उसको मेंटेन करनी है सर्कुलर मोशन, तो इट मस्ट हैव नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। कहीं न कहीं से मिलेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर तनाव और इस भार का एक कंपोनेंट का रिजल्टेंट फोर्स मिलकर के प्रोवाइड कर रहा। अब जैसे जैसे डोरी से लगा हुआ कण बिंदु B से ऊपर उठता जाएगा, वैसे वैसे बट नेचुरल है उसका वेग कम होता जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वता ऊपर जाएगा
तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी उसकी घटेगी। एक प्रिंसिपल यहाँ पर ये भी काम करेगा, बट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जितनी गतिज ऊर्जा उसकी घटेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इसके आधार पर एक कंक्लूजन हम ड्रा करेंगे। और इस पूरे आर्टिकल में बच्चों हमें दो चीज निकालनी है, बिंदु पी पर कण की चाल क्या है या वेग क्या है, ओके, एक एक्सप्रेशन ये निकालना है। दूसरा, बिंदु पी पर डोरी में तनाव, तो डोरी में तनाव और वेग दोनों इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा अगर हम पे पता हो जाए तो वी कैन फाइंड एट एनी मोमेंट व्हाट will be the velocity of the particle or the speed of the particle which is moving on the vertical circle, and also at that particular instant of time what is the position at that particular instant of position, what is the tension in the string। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना यम द्रव्यमान का एक कण यह लंबाई की एक डोरी से बंधा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रहा है, नेचुरल है। किसी क्षण बिंदु P पर निम्नतम बिंदु B से कोण थीटा है ना, और वृत्त के किसी बिंदु P पर कण का वेग v है, ओके। तो कण पर निम्नलिखित बल कार्य करेंगे। कौन कौन से बल कार्य करेंगे? हाँ, एक बात ये जान लीजिए, जब कण नीचे से ऊपर की तरफ या इस पूरे उसमें गति कर रहा है तो परिवर्ती वृत्तीय गति से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएगा वेग क्रमशः घटता जाएगा, यानी वेग का परिमाण घटेगा, और ऊपर से नीचे आने पर वेग का परिमाण बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये परिवर्ती वृत्तीय गति का भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसमें प्रतिक्षण परिमाण वेग का बदलना है। तो नंबर 1, कण का भार ऊर्ध्वतः नीचे की तरफ, जिसे हम लोग mg कह रहे हैं भार। दूसरा, डोरी में तनाव कैपिटल टी, P से O की तरफ, ओके। अब देखिए P से O की तरफ, क्लियर है। कण का वेग किसी भी क्षण निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे, उस क्षण हम एक स्पर्श रेखा खींच देंगे जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो कण डोरी में तनाव तथा भार का डोरी के विपरीत दिशा में घटक mg cos थीटा का परिणामी कण को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, ओके। अर्थात T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन L। अर्थात you can say that T is equal to mg cos theta plus mv square upon L। समीकरण राइट दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन सी है। अब दूसरी जो बात हमको यहां देखनी है, दूसरी बात क्या है, अब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू घटेगी। जब cos थीटा की वैल्यू घटेगी तो डोरी का तनाव कम होता जाएगा, और एक ऐसा क्षण आएगा बच्चों जब थीटा की वैल्यू यहां से होती होती कितनी डिग्री आ जाए, 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर
cos थीटा इज इक्वल टू -1, यानी पथ के उच्चतम बिंदु पर इस स्थिति में डोरी में तनाव न्यूनतम होगा, अर्थात 0 होगा। उच्चतम बिंदु पर, ये महत्वपूर्ण पॉइंट, उच्चतम बिंदु ए पर कण का वह वेग जब डोरी में तनाव 0 हो, क्रांतिक वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रांतिक वेग कहलाता है। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण बात, इसे VC से लिखते हैं। अभी हम करके दिखाएंगे VC इक्वल टू √GL, ये कैसे आता है, ये बात अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 180 पर T इज इक्वल टू 0, दैट इज 0 इज इक्वल टू -mg plus mva square upon L, that implies that VA square is equal to GL, m से m कट जाएगा, VA is equal to √GL, and this is nothing but VC। ये समीकरण 2 है। A पर वह वेग, ध्यान रहे, A पर वह वेग जब डोरी में तनाव 0 हो, √GL होना चाहिए, और उसी वेग को हम क्रांतिक वेग कह रहे हैं। यानी VA बराबर √GL जब होगा या VC के बराबर होगा, तभी वो पूरे वृत्त का एक चक्कर लगाएगा। जिस समय कण का वेग उच्चतम बिंदु पर लेस देन VA हो जाएगा, इन दैट वेरी केस लेस देन VA मीन्स लेस देन VC हो जाएगा, तब वह यहां से चल करके पहले ही तनाव डोरी में 0 हो जाएगा, अर्थात वह वृत्ताकार पथ का एक चक्कर या बार बार रिपीट नहीं करेगा। दैट इज वेरी टेक्निकल पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर मोशन। नाउ वी कम टू दैट पॉइंट। क्या जब कण बिंदु P से A तक, अब इसको जरा से देखते हैं बच्चों, व्हेन पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट P टू पॉइंट A, कण के बिंदु P से A तक पहुंचने में, ओके, व्हाट विल हैपन? स्थितिज गतिज ऊर्जा में बराबर होगी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि से। अब इसको ऊर्जा संरक्षण के नियम से बिल्कुल क्लियर है, जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, और वेग इसका क्रमशः घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर निकालें तो 1/2 m v स्क्वायर माइनस हाफ mvc स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, vc स्क्वायर या va स्क्वायर रादर, यह लिखिए va स्क्वायर इज इक्वल टू mg l प्लस l cos थीटा। ध्यान रहे, क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल l लंबाई का है डोरी, तो ये पोर्शन जो बना है यहां से यहां तक l cos थीटा, और ये तो डोरी की लंबाई l ही है, तो बिंदु P से A तक पहुंचने में ऊर्ध्वाधर उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है L प्लस L cos थीटा है। तो यहां से बच्चों अगर हम इसको हल करें तो हम पाएंगे, यदि यम तो कट ही जाएगा, यह हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू va स्क्वायर प्लस 2gl प्लस
GL cos थीटा 2GL cos थीटा। यदि बिंदु A पर कण का वेग क्रांतिक वेग के बराबर है तो क्या होगा, यानी VC के बराबर है तो V² = GL प्लस 2GL cos थीटा, यानी ये मिलके 3GL हो गया, GL कॉमन ले लें, 3 + 2 cos थीटा दैट इज V अंडर रूट कह सकते हैं। राइट दिस एज इक्वेशन थर्ड। These first, second and third has got great importance in this particular topic. और how बिंदु P पर कण का वेग हमें यहां से मिलेगा, या इसको हम रादर ऐसे लिखें 3 + 2 cos थीटा GL, राइट हियर GL, तो ये हो गया। अभी कैसे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विल डिपेंड अपॉन थीटा, G विल बी कांस्टेंट, G कांस्टेंट होगा, L विल आल्सो बी कांस्टेंट बिकॉज डोरी की लंबाई तो फिक्स है, ओके। और इसको देखिए T की वैल्यू एट दैट इंस्टेंट एंगल थीटा पर, यानी वेलोसिटी थीटा पर डिपेंडेंट है और टेंशन भी थीटा पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर यहां पर हम V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें टेंशन भी ओवरऑल मिलेगा उसी पर। तो ये हम इसी चीज को करने चल रहे हैं बच्चों। इसको मिटाएं, इसको मिटा दे रहे हैं, ओके। अब आगे देखिए आप लोग, समीकरण 1 में V का मान रखने पर what we will get is, तो T में मान रखते हैं, T = क्या मिलेगा, mg cos थीटा, ओके, प्लस m V² की वैल्यू बेटा क्या है 3 + 2 cos थीटा GL अपॉन L, ये तो है, ये कट गया, L से L कट गया, तो हमें क्या मिला, उसको आगे बढ़ा दीजिए, mg cos थीटा प्लस 3mg प्लस 2mg cos थीटा दैट इज 2mg cos 3mg cos थीटा प्लस 3mg, यानी 3mg कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस cos थीटा mg, ये आपका समीकरण 4 हो गया। तनाव देखिए बच्चों, तनाव डोरी में ये मिला T = 3 1 + cos थीटा mg, यानी टेंशन P पर थीटा पर डिपेंडेंट है, बाकी चीजें सब कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल थीटा पर डिपेंडेंट है, यानी जैसे जैसे कण नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा थीटा बढ़ने के साथ cos थीटा का मान कम होता जाएगा, और उस कम मान पर तनाव कम होगा और वेग भी कम होगा। ध्यान रहे, अब ये दो महत्वपूर्ण जो रिलेशंस आ गए हैं इक्वेशन 2nd, 3rd एंड 4th, इन दोनों इक्वेशंस के आधार पर नाउ वी विल डिस्कस द स्पेशल केसेस ऑफ दिस मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल। तो अब हम स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, स्पेशल केस, ओके। फिर से ध्यान दीजिए, इस डेरिवेशन में दो ही चीज महत्वपूर्ण है। पहला कि इस पार्टिकल को अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। वेट तो नीचे लग गया, इस वेट को अगर हम रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट तो इधर हो गया अलोंग टेंजेंट mg sin थीटा, जो कि इसके वेग को का विरोध कर रहा है, और एक कंपोनेंट हो गया अपोजिट टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग mg cos थीटा, और यही कंपोनेंट ही इसको, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो समझ रहे हैं आप लोग ज्योमेट्री से। तो T - mg cos थीटा जो परिणामी बल हुआ, यही इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है, जिसके कारण से ये वृत्तीय पथ पर बनेगा भी। और एक कंडीशन इसमें इंपोज करना है कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेग घटेगा
है ना, वेग घटने के साथ आवश्यक अभिकेंद्र बल कम होगा, और जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान न्यूनतम होगा, तो डोरी में तनाव उस समय क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तब इसका वेट ही इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल, जो अभी वेट अपोज कर रहा, वो वेट ठीक हो हाईएस्ट पॉइंट पर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होकर के वो अभिकेंद्र बल के रूप में काम प्रदान करने लगेगा, और उस समय डोरी में तनाव शून्य हो जाएगा। जब तनाव शून्य होगा फिर भी कुछ न कुछ वेग यहाँ चाहिए, बिना वेग के आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो वह न्यूनतम वेग जिस पर डोरी में तनाव शून्य हो क्रांतिक वेग कहलाता है। तो अब स्पेशल केस का जो हम जिक्र कर रहे थे बच्चों, उसको जरा से देख लीजिए। पहले केस को कहां ले, निम्नतम बिंदु पर यानी थीटा इज इक्वल टू 0। जब निम्नतम बिंदु पर है तो थीटा 0 पर कास थीटा क्या है बच्चों, 1 है। जब कास थीटा 1 है तो 3 से वी बी जो आया ये कितना है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 + 2 GL, that is equal to under root 5 GL. Clear? Okay. Tension T at point B must also be equal to 3 1 + 1 mg, that is equal to 6 mg. ये दोनों महत्वपूर्ण है। यानी जब पार्टिकल इस बिंदु पर क्रिटिकल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एटलीस्ट उतना चाहिए, तो for in that situation the velocity of the particle at the lowest point of the circle must be greater than 5 GL। इतना होगा। जब यहां ज्यादा होगा तो यहां ज्यादा होगा। वेलोसिटी 5 GL मस्ट इतना कम से कम चाहिए। जब इतनी वेलोसिटी होगी तभी ये ऊपर वो क्रांतिक वेग देगा, और तनाव जो होगा 6 mg, मैक्सिमम टेंशन उसी समय होगा। सेकंड केस बच्चों, सेकंड केस theta is equal to 90 degree, in that very case cos theta is equal to 0, and in that particular situation जब डोरी क्या हो जाती है, जब डोरी क्षैतिज हो जाती है, क्षैतिज हो जाती है, तो उस समय VC की जो बात कर रहे हैं, VC डैश कहें तो अंडर रूट 3 GL होगा। कैसे मालूम चला, 3 + 2 cos थीटा का मान क्या आ गया, ये तो 0 हो गया, ये फैक्टर तो 3 GL हो गया, और तनाव TB इज इक्वल टू 3 mg। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंक्लूजन फर्स्ट है, ओके, ये फर्स्ट कंक्लूजन है, सेकंड कंक्लूजन है। इसी तरीके से तीसरा कंक्लूजन बच्चों हम बता रहे हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू आपने 180 ले लिया तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -1, तो उस समय TA, इसको TC कह सकते हैं, TB नहीं कहेंगे, TC कहेंगे, TA इज इक्वल टू 0 एंड VA इज इक्वल टू अंडर रूट GL, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जिसे हमने पहले बता दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, जो कि एक परिवर्ती वृत्तीय गति का उदाहरण है, कैसे कण का वेग हर क्षण बदलता है। हाफ साइकिल में नीचे से ऊपर जाते समय वेग क्रमशः लोवेस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक क्रमशः घटता जाता है, और ऊपर से पुनः नीचे आने पर अगेन वो इंक्रीज करता है। इस तरीके से पार्टिकल ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति के दौरान हर क्षण वेग बदलती है, बट वो पाथ को फॉलो करती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कि जब उसका टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अनलेस अनटिल क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा ना हो। क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा रहेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा रहेगा तभी वो उस ट्रैक को फॉलो करेगी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बच्चों मिलता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा तो नहीं होगा, लेकिन ये सिचुएशन आप लोगों ने डील किया होगा। जैसे बकेट को या किसी भी पात्र को, वेसल को पानी से फिल्ड है या कुछ पानी है उसमें लेकर के ऐसे ऐसे घुमाएं, what will happen if you rotate or the circulate the particle or the
वाटर फिल्ड बकेट फिल्ड विथ वाटर अगर उसको मूव करा रहे हैं तो होता यह है कि जब स्पीड में कराते हैं तब तो क्या होता है, तब वो नहीं गिरता है, और जब धीरे धीरे कराते हैं तो गिर जाता है। तो मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और आपने देखा होगा मौत का कुआं के नाम से सर्कस होता है, तमाम मेले में या उस तरीके से बड़े शहरों में ये लगाते हैं सर्कस वाले। तो उसमें देखते होंगे एक लोहे की जालीदार एक स्फीयर टाइप का हॉलो स्फीयर बना होता है, और उसमें एक बाइक सवार अपनी बाइक को ऊपर नीचे चारों हर एंगल पर और घुमाता रहता है। तो वो इसी रूल को फॉलो करता है कि बाइक सवार जब यहां से चलता है तो अचानक वो अपनी स्पीड इतनी कर लेता है शो दैट यहां से जाने पर भी उसका वेग यहां इतना रहे कि क्रांतिक वेग से ज्यादा रहे, तो वो फिर आता है अलग अलग एंगल पर वो चला जाता है। और वहां पर एक कंसेप्ट और काम करता है अब केंद्र बल का, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जैसे पानी से भरी बाल्टी को घुमाने पर पानी का ना गिरना, कैसे इसको समझा जा सकता है? तो मान लीजिए बकेट है, ठीक है, इसमें पानी भरा है, तो सर्टेनली इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है। एक वर्टिकल सर्किल में है, सपोज करिए इसकी अपनी एक लंबाई होगी। तो जब यहां पर है मान लीजिए v वेग से, ओके, ये रेडियस r है, इसका मास m है, ठीक है। तो इसको पानी ना गिरने के लिए बाल्टी का वेग कितना होना चाहिए? v मस्ट बी ग्रेटर देन, या पर आवश्यक अभिकेंद्र बल mv² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। ये जब तक होगा तभी तक वो रहेगा। अब ऐसे ही सिचुएशन में इस पर एक बल ऊपर की तरफ भी काम करता है, क्या? अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल ऊर्ध्वतः काम करता है, ऊपर की तरफ काम करता है। इसका भी मान mv²/r ही होगा। और जब ये बल इसके वेट से ज्यादा रहता है उस समय आवश्यक विकेंद्र बल ज्यादा है, तो अपकेंद्र बल जो कि बाहर की तरफ लगता है, इसके कारण, है ना, इसके कारण पानी नीचे नहीं गिरता है। यानी यहां पर भी वो चीज फॉलो हो रही है, v शुड बी ग्रेटर देन √GL या GR से ज्यादा तो है ही, लेकिन बात यह है कि जो अब केंद्र बल इस समय लग गया, भार इसको प्रदान नहीं कर पा रहा, लेकिन अब पकड़े हैं तो खिंचाव भी हो रहा, लेकिन अब केंद्र बल का मान ज्यादा हुआ तो अब केंद्र बल भी ज्यादा लग गया। तो इस बकेट को तो पकड़े हैं, बकेट जो है नहीं बाहर जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो पानी है ना, अगर पानी का द्रव्यमान है तो उस पानी पर जो केंद्र बल लगेगा, आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान ज्यादा है, तो इस पर लगने वाला अपकेंद्र बल भी ज्यादा होगा बाहर की तरफ। अभिकेंद्र बल भार जो इसका है ना, तो उस भार के अतिरिक्त अपकेंद्र बल जो बाहर की तरफ लग गया, तो भार से ज्यादा अपकेंद्र बल लग रहा है। इस कारण से भार जो नीचे की तरफ पानी का आ रहा था, वो अपकेंद्र बल के कारण वो नेट बल ऊपर की तरफ पानी का लगता है, जिसके कारण से बकेट जो पानी से भरी है वो भी नहीं गिरती है। तो ये डेली लाइफ में ऐसे तमाम एग्जांपल्स हैं जो कि हम इस तरीके से दे सकते हैं। मौत का कुआं एक एग्जांपल बताए, उसमें सवार नीचे के पॉइंट से
जब चलता है तो इतनी स्पीड कम से कम देता है ताकि यहाँ पर वो क्रांतिक वेग से ज्यादा वेग पर रहे। ठीक है, और इसी बकेट को अगर एक मिनिमम स्पीड से ज्यादा यानी क्रांतिक वेग से कम स्पीड से अगर आप इसको घुमाएंगे तो पानी गिर जाएगा, धीरे से करेंगे तो गिर जाएगा। कुल मिलाकर के आप सभी लोगों को ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, परिवर्ती वृत्तीय गति का जो उदाहरण है उसमें डोरी में तनाव कब कहाँ कैसे और किसी क्षण कण का वेग जो कि एंगुलर पोजीशन थीटा के टर्म में है निकाल सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को डेराइव कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लोगों का जो यूनिट 3 था बच्चों आज समाप्त हुआ। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के फिर यूनिट 4 की चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। ओके।